हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे पूजा की तैयारी मम्मी जी कर रही थी, तो सारी चौकीज़ वगैरह लगा दी है। चौकी लगा दी है, हनुमान जी की मूर्ति रख दी है, हनुमान जी बाबा की। पूजा का और सामान सारा सेट हो चुका है, बस मम्मी जी पूजा करने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। और यहाँ पे दीपक वगैरह भी जल चुका है, थाली पूरी लग चुकी है, प्रसादी भी बन चुकी है। तो इसके साथ भी आप भी दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखा है मेरा मंदिर में हमेशा कभी ना कभी बीच बीच में दिखाती रहती है ब्लॉग में। ये मेरे बालाजी भगवान जी हैं, जो कि हमारे इष्ट देव हैं, और बाद बाकी सारे भगवान जी यहाँ मौजूद हैं। और अग्यारी स्टार्ट हो गई है पूजा। और क्योंकि पूजा में हमारे यहाँ अग्यारी होती है होली और दीपावली पर। आप लोग के यहाँ किस तरह की पूजा होती है प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था और अच्छे से आरती हो रही, पूजा पाठ कर रहे थे, पापा जी करवा रहे थे यानी कि। तो 11 के साथ साथ और फिर हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे साथ साथ में पूजा, क्योंकि सुबह सुबह की पूजा पाठ में हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। वैसे हमें मौका नहीं मिलता, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं शॉप पे, तो उनको इतना टाइम नहीं हो पाता, तो सब अलग अलग करते रहते। तीज त्योहार पे हमेशा हम लोग 11 वगैरह सब एक साथ मिलके और साथ साथ ही करते हैं। तो मेरे यहाँ पे रोट भी बनाया जाता था, तो रोट भी बनाया, खीर और पूड़ी भी बनाई थी। और जय हो प्रभु, हमेशा सबकी ऊपर कृपा बनाए रखें, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को खुश रखें और हमेशा तरक्की दे, उनके बाल बच्चों को हमेशा खुश रखें। तो पूजा की तैयारी हो रही है, नीचे होली रखी जाएगी और होली माता की पूजा होगी, तो मम्मी जी ने यहाँ पे थाली सजा दी है। और तो ये है थाली। क्या क्या है मम्मी जी बताओ, इसमें क्या क्या चीज़ है? माला है, माला और अठयावरी माला और श्रृंगार का सामान, और श्रृंगार का सामान। माला ऊपर रख दूं? ना सही है, सही है, सही है। जो और हार धागा है, वगैरह, रोटी श्रृंगार का सामान, गुड़ घी, हाँ। टीका और टीका, चावल चावल रह गए हैं। चावल रखे चावल नहीं रखे इसमें, हैं? चावल नहीं रखे, चावल रख दो। मम्मी जी ने पूरी ये तैयारी कर ली है, क्योंकि मम्मी जी को पूजा करने जाना है बाहर। और नीचे अभी रखने जाएंगी मम्मी जी वो होली। चावल भी रख दिए गए हैं, टोटली सारी चीज़ रख दी है। पैसा बंद कर दो। नहीं, ये हमारा डॉगी। अच्छा। तो ये मम्मी ने रख दी है होली। एक वो वहाँ पर भी तो रखी है, चक्की के, उस चक्की के ऊपर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे रखी जाती है। नहीं, अरे ऐसे ही रख दो, रखनी है तो फिर ऐसे ही रख दो ना, पूरी ऐसे ही रख दो साइड में अगर रखनी है तो इस तरह से जैसे यहाँ पे हमारी ये पूजा हो जाएगी। और पहले सबसे पहले होगी हमारे बाहर कॉलोनी के बाहर जो लगी हुई है, दूसरे पार्क में एक और पार्क है ना वहाँ पे, तो अब कंप्लीट हो गया होलिका मैया का टोटली। मॉर्निंग में हो रही थी कि होलिका दहन होगा, और इस टाइम अब होलिका दहन स्टार्ट हो गया है। और टाइम हो रहा है सुबह, ये था सुबह 4:30 बजे के लगभग होगा। अब 10:42 में होलिका दहन हो चुका है। और अगर हम लोग सो जाते हैं, हमारे पास कॉल नहीं आता, तो हमें पता भी नहीं चलता। दीदी का कॉल आ गया, जीजा जी का शायद, कि होली का दहन हो गया, होली ले आओ घर में, अपना होली का दहन कर लो। कुछ समझ में आया था सीरियसली, कब क्या होता है समझ में नहीं। तो ये हमारे यहाँ पे जो होली जल रही है, ये है हमारी कॉलोनी की होली। तो यहाँ पे जल चुकी थी, तो यहाँ पे सब लोग, पूरी कॉलोनी के लोग यहीं पे आते हैं। तो यहाँ जीजा जी और मेरे हस्बैंड ले आए, और मम्मी जी और ये स्टार्ट कर रहे हैं पूरा प्रोसेस, क्योंकि उसमें जगह जगह थोड़ी थोड़ी आंच लगानी पड़ेगी, तब कहीं होली जल पाएगी। क्योंकि हमारी जो माला बाज़ार से आई थी ना, तो इस वक्त इन मालाओं के अंदर बिल्कुल गैप नहीं था। जब घर पे बनाते तो बीच में आराम से डालते तो पूरी माला एक साथ जल जाती थी, पर कोई ना, थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। और यहाँ पे तो हमारी लाइट भी ख़राब हो गई, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाई है, मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस तरह से। और फाइनली आग धीमे धीमे पकड़ना स्टार्ट हो गई है होलिका मैया की। तो इस तरह से हमारे यहाँ घर पे होली की आग बाज़ार से, बाहर से लेके होली से तब यहाँ पे जलाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो मेरा बेटा जो बाली लगा रहा था, ये बहुत शगुन होता है, ये यहाँ पे भूनी जाती हैं बाली, जब हम यहाँ पे घर पे होली का दहन करते हैं तब।
और एक बाली बाहर लेके जाते हैं जो कॉलोनी में जल रही थी, वहाँ से भून के लाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे होली का त्यौहार होता है। तो फाइनली यहाँ पे होली का मैया भी अच्छे से जल गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। हालांकि इस टाइम कोई ज़्यादा नहीं था, इस वक्त त्यौहार भी कुछ खास नहीं अच्छा लगा क्योंकि एक दिन का गैप जो पड़ गया। पापा जी भी आ गए, पापा जी भी भूनने लगे, स्टार्ट कर दिया और सब लोगों ने जयकारे लगाए। और अच्छे से फिर एक दूसरे में हम दीदी के यहाँ पे गए, दीदी जीजाजी को बागी देने गए और बच्चों को देने गए, विश कराए बस। क्योंकि सब लोग सो गए तो बस दीदी के यहाँ पे जाके आराम से हम लोगों ने बाली वगैरह एक दूसरे को दी, चरण स्पर्श किए, ब्लेसिंग ली। छोटी होली, छोटी होली, बड़ी होली। होली का दहन हो चुका है, तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले दाल पीस कर दूँ। मैंने दाल भिगो दी है, भिगो दी थी क्योंकि आज कोई काम था नहीं। तो आज मैं दाल बनाऊँ, वो दही बड़ी बनाऊँगी क्योंकि आज एक दिन बच गया, एक दिन मिल गया मुझे ना। तो मैं उसी दिन बनाती थी जिस दिन जो होली होती थी ना, जिस दिन पूजा वाली उस दिन। तो मैं फटाफट से दाल मैंने भिगो दी थी, भिग चुकी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरी उड़द की दाल और ये है यहाँ पे मूंग की दाल। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, किधर गई इसमें भी। तो सब मैं फटाफट से पीस के रख दूँ इसको। वैसे तो कोई काम करते नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पेस भी नहीं है। तो अभी जब तक सूतंग लगे हुए हैं, क्योंकि आज ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, तो सूतंग की वजह से मैं जब तक सूतंग है उस टाइम तक मैं पीस के रख देती हूँ। और जब सूतंग वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और ग्रहण भी पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं इनको सबको बना दूंगी। क्यों कि अगर मैं सोचूं कि मैं उसके बाद ही करूँगी तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, इसमें तुलसा जी के पत्ते डाल दिए थे। क्योंकि अगर आप कोई खाने की चीज़ होती है, देखो सबके यहाँ पे त्यौहार है तो खाने की चीज़ तो ऑलमोस्ट होती है सबके यहाँ पे, तो सारी चीज़ें छूत की हो जाएंगी, यानी कहते हैं ना कि छूत वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो हम लोग वो चीज़ नहीं खा सकते, सारी फेंकनी पड़ेंगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप तुलसा जी के पत्ते डाल दो, मंजरी डाल दो, कुछ भी डाल दो, जिससे आपका ये चीज़ पच जाती हैं। तो इन चीज़ों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए अब मैं जल्दी से पीस के इनको फटाफट से रेडी कर देती हूँ। मूंग की दाल तो पिस गई है और एक काम खराब हो गया। अभी अच्छा सोचो तो नहीं, गलत हो जाता है। अब मिक्सी में पता नहीं क्या हो गया, मिक्सी नहीं चल रही है, न्यू मिक्सी है। अब पापा जी नीचे आए तो उनको बताऊँ कि मिक्सी नहीं चल रही है, आफत। तो यहाँ पे उड़द की दाल भी पिस चुकी है और ये मूंग की दाल इतनी सारी पिस चुकी है क्योंकि मिक्सी मुझे ऐसा लगा ख़राब हो गई है, इसलिए। वरना मेरा काम जल्दी हो जाता। तो अब ग्रैंड भी ख़त्म हो चुका, तो अब मैं फटाफट से बना रही। तेल वहाँ गर्म करने रख दिया है, सरसों का तेल, तो फटाफट से बनेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने दो कढ़ाई रख दी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता और अभी बाहर भी जाना था, तो 2 कढ़ाई से काम करूँगी मैं। रेडी हुए दही बड़ी, उड़द की दाल वाले। हाँ दही बड़ी तो है ये, कोई दही भल्ले बोलता है। अब मुझे ये बता, ये वाले लेगा या वो वाला लेगा? कुछ भी, एक ही वाला दे दूँ? ठीक है।
फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब थोड़े से ये रह गए हैं तो मैं बना रही हूँ। केवल मूंग की दाल के बचे हैं, बाकी सारे सीख चुके हैं। मंदिर से आने के बाद हम आ गए सीधे स्टॉल पे चौपाटी और डोसा खा रही हूँ मैं और मम्मी जी। तो ये दोनों खाएंगे चीला। हाँ छेद इसमें अंदर उसे होते हैं। जो भी डोसा यहाँ का सबसे बेस्ट होता है वही सबसे अच्छा सांभर लगता है। घूम फिर के फाइनली आ चुके हैं, मंदिर के दर्शन भी कराए, आरती भी हमें मिल गई। सबसे बड़ी बात कि हमें आरती मिल गई और बाहर घूम घाम के सीधे घर आ चुके हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग मैं ये एंड करती हूँ। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।